अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं यहाँ अपने चैनल से आपके साथ हूँ अली हॉरर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हूँ आप सब खैरियत से और खुश होंगे और अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आसानी अता फरमाए। इसी तरह आप लोग मुझे मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको भी सेहत दे, कामयाबी दे और हम सबके तमाम कामों में आसानी फरमाए। अगर आप में से अब भी कुछ लोग इस तरह के हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल की ग्रोथ में, इस चैनल की बुनियादें डालने में और हमारे आगे बढ़ने में मेरा साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और क्योंकि एक सच्ची कहानी है और इत्तेफाक की बात ये है कि ये जो संगीत साहब जिस एरिया का, जिस कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, इत्तेफाक से मुझे याद पड़ता है कि शायद फर्स्ट ईयर में था मैं या फिर सेकंड ईयर में था, तो मैंने भी उस कॉलेज के अंदर जाके पेपर्स दिए हैं। ये स्टोरी हमें आफाक साहब ने फेडरल बी एरिया कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि फेडरल भी एरिया में अब भी ये जिस एरिया में, जिस इलाके में रहा करते हैं, इनके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है और ये जो कॉलेज है ये अब से नहीं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि पिछले 50 या 55 सालों से उस एरिया में, उस जगह पे मौजूद है। और इस कॉलेज के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो कि ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि तकरीबन तमाम का तमाम फेडरल बी एरिया इस हटेड कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जाना करता है। खैर, कुछ वाक़यात हैं जो ये मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जो वक्तन फ़वक्तन इनकी अपनी फैमिली के साथ या इनके साथ पेश आए थे। वैसे तो और बहुत सारे किस्से हैं जो इस कॉलेज के मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन आज इन्होंने जो स्टोरी शेयर की है सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये बताते हैं कि 2013-2014 चल रहा था और शायद दिसंबर की 27 या 28 तारीख थी। अब कराची में वैसे आमतौर पर दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी के शुरू में सर्दी हुआ करती है। यह बताते हैं वैसे ही एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। अब इनका जो घर है, उसका जो मोहल्ले वकू है, वह कुछ इस तरह से है कि इनके घर की जो छत है, अगर आप वहां पर खड़े हो तो उस छत का सामना उस गवर्नमेंट स्कूल के सहन से या ग्राउंड से हुआ करता है। यह बताते हैं कि 2:30 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से मैं किसी काम से छत पर मौजूद था, तो वैसे ही वॉक करते करते जब एकदम से मेरी नज़र उस कॉलेज के ग्राउंड पर पड़ी तो मैंने कुछ अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि बीच में जो एक शायद बीरी का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के सराउंडेड यानी एतराफ में तकरीबन 20 या 22 बिल्लियां हैं जो ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि अजीब बात यह है कि वह जितनी भी बिल्लियां हैं, सारी की सारी बिल्लियां कुछ ज़्यादा लंबी या मोटी हैं और सब की सब बिल्लियों की जो आंखें हैं वह कुछ अजीब तरीके से, जैसे कि आमतौर पे हरे कलर का नगीना चमका करता है, उस तरीके से चमक रही हैं। ये सारी की सारी बिल्लियां ना सिर्फ उस दरख्त के एतराफ़ में मौजूद हैं, बल्कि सब की सब बिल्लियों की जो नज़र है वह दरख्त के तने की तरफ या दरख्त की शाखों की तरफ है। ऐसा लग रहा है कि उस दरख्त के ऊपर या उन पत्तों में कोई मौजूद है जो कि इन तमाम बिल्लियों से कोई खिताब कर रहा है या कोई कन्वर्सेशन है जो कि इन बिल्लियों और उस शख्स के दरमियान जारी है जो शख्स मुझे नज़र नहीं आ रहा। यह अजीब सा मंजर था कि इतनी सारी बिल्लियों का एक जैसा होना, एक जैसे तरीके से बैठना और एक जैसे तरीके से उस बी के दरख्त की शाखों या तनी की तरफ देखना। मैंने इससे पहले इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा था। बज़ाहिर लग रहा था कि यह सारी की सारी जो बिल्लियां हैं कभी एकदम से काले कलर की लगती हैं, कभी ऐसा लगता है कि यह सारी की सारी बिल्लियां काले से कुछ मिलते जुलते कलर की हैं। बहरहाल कुछ देर तक यह अजीब मंजर मैं अपनी आंखों में ना सिर्फ कैद करता चला गया, बल्कि जैसे जैसे यह मंजर, संगीत बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे सर्दी में भी मेरे पसीने छूटना ना संगीत सिर्फ शुरू हो चुके थे, बल्कि अब मुझे लगने लगा था कि अगर मैं कुछ देर मजीद यहाँ पर रुकूंगा तो हो सकता है मैं अपने होशो आवाज़ को खो बैठूं। इसी दौरानिए में इत्तेफाक से जो मेरी मदर हैं वो एकदम से मुझे आवाज़ देती हैं और जैसे ही मेरी मदर ने मुझे आवाज़ दी तो एकदम से जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो अजीब बात यह थी कि ये जो आवाज़ थी वो पीछे की तरफ से आई थी, लेकिन पीछे की तरफ देखने के बावजूद मेरी मर वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हालांकि मुझे वाज़ तौर पर लग रहा था कि मेरी मदर मेरा नाम ले मुझे पुकार रही हैं। खैर, जब मैंने पीछे अपनी मदर को नहीं पाया तो मैंने दोबारा से स्कूल के उस हिस्से में उस बेरी के दरख्त की तरफ देखना शुरू किया।
लेकिन अजीब बात यह थी, उस स्कूल या कॉलेज में जब मैंने दोबारा से देखना शुरू किया तो अब की बार वहां पर ना ही संगीत बिल्लियां मौजूद थीं और ना ही बिल्लियों का नामो निशान मौजूद था। अब यह मंदिर देखने के बाद मेरा वहां पे मजीद रुकना मुमकिन था। संगीत में यह कहा कि ऐसा नहीं था, लिहाजा मैं वापस पलटा और वापस पलटने के बाद जब मैं अपने घर में नीचे की तरफ आया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी मदर के पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि कहीं उन्होंने मुझे आवाज दी थी या नहीं दी थी। और अजीब बात यह थी कि जब मैं कमरे के अंदर गया और मैंने अपनी मदर की तरफ देखना शुरू किया तो अब यकीन कीजिए वो कुछ इस तरह से सो रही थी जैसे कि बहुत ही गहरी नींद में मुब्तला हो और बाकायदा खर्राटे ले रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि जो मंजर मैंने देखा था और जो मेरे पीछे मुझे आवाज दे रहा था वो क्या कुछ था। इसी तरह कुछ दिन मजीद गुजरे और एक दफा ऐसा हुआ कि जनवरी का स्टार्ट था या शायद जनवरी के मिडिल की बात थी। मेरी बहन की आदत थी कि जब उसके पेपर होने वाले होते थे तो वह पूरी पूरी रात अपने कमरे में पढ़ती रहती थी। मेरी बहन बताती है कि रात के शायद 3:30 या 4 बजे का टाइम था और मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी। इसी दौराने में मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई औरत बहुत बुरी तरह से एकदम से रोना शुरू हो गई है। और ये जो औरत एकदम से रोना शुरू हुई थी उसकी आवाज इस कदर वाज थी कि ऐसा लग रहा था बराबर वाले घर में आंटी की अपने शौहर के साथ लड़ाई हो गई है, या फिर हो सकता है एक घर छोड़ के जो औरतें रहा करती हैं उनमें से किसी की लड़ाई हुई है। यह जो औरत के रोने की आवाज थी यह इस कदर वाज थी और इसके अंदर इस कदर गम शामिल था कि मेरी बहन को पढ़ाई जारी रखने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही थी। मेरी बहन बताती है कि कुछ देर तक बर्दाश्त करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा कि यह जो रोने की आवाज है वह सामने उस कॉलेज के अंदर से आ रही है। अब जाहिर सी बात है कमरे से उस कॉलेज को देखना मुमकिन नहीं था, लिहाजा मेरी बहन ने ऐसी सीढ़ियों से चलते हुए छत पर जाना बेहतर समझा। मेरी बहन बताती है कि जब मैं सीढ़ियों से चढ़ती हुई जैसे ही छत पर आई और जब मेरी नज़र सामने जो कॉलेज मौजूद था उस कॉलेज के ग्राउंड में ठीक उसी जगह पड़ी जहां पर वो बेरी का दरख्त मौजूद था, तो मेरी बहन ने देखा कि उस बेरी के दरख्त के नीचे एक औरत भरना हालत में कुछ अजीब तरीके से ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि मुसलसल अपने बालों को पकड़ के ऐसा लग रहा है जैसे वह उनको नोचने की कोशिश कर रही है। एक तो वह बहुत बुरी तरह चीख चीख के रो रही है, दूसरा इसके साथ साथ वह अपने आप को अयत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुछ अजीब से उसके बाल थे, ऐसा लग रहा था उसके बहुत गर्द आलूद बालें और उसका जो बरहना जिस्म था उस पर जगह जगह जले हुए के निशानात मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको अजहत दी गई है या उसके जिस्म को बार बार जलाने की कोशिश की गई है। कुछ अजीब तरीके से वह चीख चीख के ना सिर्फ रो रही थी बल्कि हर थोड़ी देर बाद अपना सर जमीन पे मारे जा रही थी। एक अजीब सा दर्द उसकी आवाज में मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि इस औरत के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ होगा। तकरीबन 3-4 मिनट तक मेरी जो बहन थी इस मंजर को मुसलसल देखती रही और उसके बाद मेरी बहन बताती है कि वो जो औरत थी उसने बिला आखिर अपना सर ऊपर की तरफ किया और बराहेरा मेरी तरफ देखना शुरू किया। अब जब उस औरत ने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो देखते ही देखते उसके जो रोने की आवाज थी या वो जिस तरीके से आह बका कर रही थी वो एकदम से एक अजीब सी हंसी में तब्दील हो चुकी थी। अब उस बरहना खौफनाक औरत ने मेरी बहन की तरफ देख के एकदम से हंसना शुरू कर दिया था। अब की बार जब उसने संगीत हंसना शुरू किया था तो उसकी आंखों में इस कदर दहशत थी या उसकी आंखों में इस कदर कुछ अजीब चीज मौजूद थी कि मेरी बहन उसको देख के एकदम से डरना संगीत शुरू हो गई थी। अब यह मंजर देखने के बाद या उस औरत के रवैये में तब्दीली देखने के बाद मेरी बहन फौरन से मुड़ी और सीढ़ियों से उतरती हुई सीधी नीचे अपने कमरे में आ गई। मेरी बहन बताती है कि जब तक कि फजर की अजानें शुरू नहीं हुई मैं मुसलसल अपने कमरे में उस औरत के हंसने की या कभी रोने की आवाज़ों को बाकायदा सुन पा रही थी। खैर जब फजर की अजान हुई और मेरी बहन ने नमाज पढ़ी तो उसके बाद जाके उसकी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। अब ये रात तो जैसे तैसे गुजर गई। जब अगले दिन मेरी बहन की हम सबसे ख़ास तौर पर मेरी मदर से मुलाकात हुई तो मेरी बहन ने मेरी मदर को जो उसके साथ वाक़या पेश आया था वह बयान किया। अब मेरी मदर ने कहा कि तुम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी होती हो, तुम्हारा जो स्केजुअल है वह बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, तो हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो। सच्ची बात यह थी कि जो मेरी मदर संगीत थी उनको पता था कि इस कॉलेज के अंदर किस तरह की मखलूक़ात रहा करती हैं, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मेरी बहन को यह बात पता चले।
क्योंकि अगर मेरी बहन को या इसकी बात को मेरी वालदा मान भी लेती तो उसके बाद से जो मेरी बहन थी वह मजीद डरना शुरू हो जाती। एक अजीब वाकया था जो इस कॉलेज के अंदर आप कह सकते हैं 2017 और 18 में पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से कि हमारी गली में यानी हमारे घर से सीधे हाथ पे जो चौथा मकान मौजूद है, उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। तो जैसे कि आमतौर पर हुआ करता है कि जब आपकी शादी हो रही होती है या आपके किसी बहन भाई की शादी की तैयारी हो रही होती है तो आपके जो कजिन्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं संगीत, वो 10 से 12 दिन पहले आपके घर में आ जाया करते हैं। तो वैसे ही उनके घर में मेहमान आए हुए थे। खास तौर पर कुछ लड़के थे जो टीनेज में थे और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थे। खैर, ऐसी संगीत ही रात के 3-4 बजे का टाइम था और ये जो लड़के थे ये सिगरेट पीने के लिए घर वालों की आंखों से बच के जहाँ पे ये कॉलेज मौजूद था उस कॉलेज के मेन गेट के सामने आके खड़े हो गए। अब वहां खड़े होने के बाद जब इन संगीत लोगों ने सिगरेटें जलाई तो सिगरेट जलाने के साथ साथ जैसे कि लड़के उल्टी सीधी बातें किया करते हैं वैसे ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। ये जो मजाक कर रहे थे या ये जिस तरह की बातें कर रहे थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा गालियां मौजूद थीं। ये बताते हैं कि अभी हमें सिगरेट पीते हुए 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से जो कॉलेज का दरवाज़ा है ऐसा लगा कि एकदम से पीछे होना या पीछे हटना शुरू हुआ है। अब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो दरवाज़ा था वह खुलना शुरू हुआ तो पहले तो लड़कों की समझ नहीं आया कि ये जो दरवाज़ा है खुद बगल के में ये खुद खुल रहा है या फिर इनको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन वाकई में जैसे जैसे ये जो दरवाज़ा था वह खुलना शुरू हुआ तो एकदम से ये जो दरवाज़ा था वह पीछे जाकर दीवार से टकराया और जैसे ही ये दरवाज़ा दीवार से खुद खुद टकराया तो इससे पहले कि लड़के वहां से हिलते या वहां से भागने की कोशिश करते, ये लड़के बताते हैं कि इन्होंने देखा कि यह जो गेट खुलने के बाद सामने का हिस्सा है यानी जहां पर यह ग्राउंड या यह बेरी का दरख्त मौजूद है, इस दरख्त से तकरीबन 20 या 25 कदम के फासले पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अजीब बात यह है कि यह जो आदमी है इसका कद तकरीबन 7 से 7 फीट के दरमियान है और उससे अजीब बात यह है कि उसने ना सिर्फ सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है बल्कि इस आदमी का जो धड़ है वह वाजे तौर पर नज़र आ रहा है, जबकि धड़ यानी गर्दन के बाद जो सर का हिस्सा है वो मौजूद नहीं है। अब पहले तो इनको ऐसा लगा कि शायद यह इनका वहम है, लेकिन जब 2-3 कज़ने या 2-3 लड़कों ने इस बात की तस्दीक की कि संगीत अंदर इनके सामने एक सर कटा खड़ा हुआ है तो इन लड़कों ने जैसे तैसे उल्टे पैर वहां से भागना शुरू किया। जैसे तैसे भाग के उल्टे कदमों जब ये वापस उसी और वही घर में यानी शादी वाले घर में पहुंचे तो इन तमाम लड़कों को 102-103 बुखार हो चुका था। तकरीबन 1 हफ्ते तक यह सारे के सारे लड़के न सिर्फ बीमार रहे बल्कि इस पूरे मोहल्ले में, खास तौर पे इस गली में ये जो वाकया था मशहूर हो चुका था। इसी तरह हमारे जो फादर थे वो बताया करते थे कि 2001 या 2002 में जब हमारे फादर रात की ड्यूटी किया करते थे तो इत्तेफाक से उनकी जो छुट्टी थी वह रात को जल्दी हो गई, यानी कि जब उनकी छुट्टी हुई तो रात के तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था और वह जैसे तैसे लिफ्ट मांग के या किसी के हमरा जब हमारी गली में इस कॉलेज के पास पहुंचे तो ये बताते हैं कि जैसे ही मैं इस कॉलेज के गेट के करीब पहुंचा तो मुझे एकदम से बहुत सारे बच्चों के हंसने की या शोर करने की आवाज़ संगीत आना शुरू हुई। पहले मैं समझा कि शायद किसी घर में कोई प्रोग्राम या शादी वगैरह चल रही है, इसी वजह से जो बच्चे हैं वह इतनी रात में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब मेरे फादर ने या मेरे वालिद ने उन बच्चों की आवाज़ों पर गौर करना शुरू किया तो उनको लगा ये जो आवाज़ें हैं ये कॉलेज के अंदर की तरफ से यानी जहाँ पे ग्राउंड या गार्डन मौजूद है उस तरफ से आना शुरू हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरे वालिद साहब ने उस कॉलेज के अंदर की तरफ गेट के ज़रिए झांकना शुरू किया तो बताते हैं जैसे ही मैंने गेट से अंदर की तरफ देखना शुरू किया तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं लेकिन सामने कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने आगे पीछे यानी अतराफ में देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वह जो बेरी का दरख्त है उस दरख्त के पत्ते एकदम से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब पहला इंप्रेशन यही था कि उस दरख्त पर जो पत्ते लगे हुए हैं वह एकदम से हिलना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी जबकि मैं उन पत्तों पर नजर रखे हुए था तो मुझे ऐसा लगा कि उस दरख्त पे पत्ते नहीं हिल रहे बल्कि उस दरख्त के नीचे बहुत सारे बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे उल्टे लटके हुए हैं, यानी इन तमाम बच्चों के जो पैर हैं वह उन दरख्त की शाखों पर या उस दरख्त के पत्तों में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इन तमाम बच्चों के जो सर हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए हैं। अजीब बात यह थी कि इस हाल में लटके हुए होने के बावजूद यह तमाम के तमाम बच्चे या उनके चेहरों पर मुस्कुराहट मौजूद थी
और ऐसा लग रहा था कि तमाम के तमाम बच्चे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। इस वाक्य के तकरीबन 10 या 15 दिन तक मेरे जो वालिद साहब थे उनको न सिर्फ शदीद बुखार रहा, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इमाम से जाकर अपना इलाज कराना शुरू संगीत किया। तब कहीं जाके आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो तबीयत थी वह नॉर्मल होना शुरू हुई। ओम